चलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ऐसा काम यहाँ पे सिखाने वाला हूँ जिसे करके आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अगर आप लोग नए हैं फिर भी ये काम को आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पे क्या करना है। देखिए आप लोगों को मैं एक यहाँ पे सीलिंग फैन यहाँ पे रिपेयर करना बताने वाला हूँ, मतलब किस तरीके से उसको रिपेयरिंग किया जाता है, क्या क्या सामान लगता है, सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊँगा। अगर आप लोग नए हैं और जो स्टेटर है वो भी रिवाइंडिंग करना नहीं जानते हैं तो तब भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों को काम करना है और उससे आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को एक एक करके बताते हैं कि उसमें कितना खर्च आएगा और कितना आप लोग पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये एक सीलिंग पंखा है, मतलब छत वाला पंखा है जिसको मैंने खोल दिया है कुछ इस तरीके से। इसके सारे पार्ट्स को मैंने अलग कर दिया है। देखिए ये एक जो सीलिंग फैन का पल्ला है, एक इधर का, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, और ये इसका स्टेटर है। इसको स्टेटस बोलते हैं, मतलब ये हमारा स्टेटर होता है। और इसके बाद यहाँ पे दो तरीके की यहाँ पे बैरिंग लगती है। बैरिंग का साइज़ होता है, ये जो बड़ी वाली बैरिंग है ये 6202 नंबर की है और ये एक 6201 नंबर की है। और इसमें एक यूज होती है स्प्रिंग कुछ इस तरीके की। तो अधिकतर पंखों में आप लोगों को ज़्यादातर देखने को जो बैरिंग है वो मिलेगी, चाहे जितना चाहे अपना हाई स्पीड का पंखा हो या फिर ये वाला इससे बड़ा वाला हो, मतलब 75 वाट, 80 वाट, 100 वाट, कोई सा भी पंखा हो। तो ज़्यादातर आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को यही बैरिंग देखने को मिलेगी, 6201 और 6202। तो इस तरीके की आप लोगों को बैरिंग ले लेना है। और यहाँ पे ये अपना पूरा पंखा है, ये इसका स्टेटर है जो कि जल चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों को यहाँ पे स्टेटर भरना नहीं आता, नए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आपका पंखा जल गया है, अब आप लोगों को उस पंखे को बनाना है घर पे ही और कम खर्चे में भी। तो किस तरीके से उसको बनाएंगे देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। और अगर आप लोग घर पे बना रहे हैं अपना पंखा, उसके साथ साथ अगर आप लोग दूसरे का पंखा भी बनाना है तो उसमें आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं उसको रिपेयरिंग करके। तो कोई दिक्कत उसमें भी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये इसका जो स्टेटर है वो जल चुका है यहाँ पर से। तो आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक स्टेटर ला सकते हैं और उसको डाल सकते हैं। तो ये स्टेटर का जो दाम है मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ और इसका बेरिंग का, स्प्रिंग का सारा कुछ बताने वाला हूँ। और आप लोग अगर एक पंखा को अच्छी तरीके से इस तरीके से फिटिंग करते हैं तो आप लोग का जो खर्चा है ज़्यादा वहाँ पे आने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 300-400 रुपये खर्चा आने वाला है। तो मैं एक एक करके बताऊंगा कि किसका जो रेट है वो कितना रहेगा। तो अगर आप लोग कुछ इस तरीके से काम अगर दुकान में जाके करवाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा पेमेंट देने पड़ सकता है। तो मतलब चलिए इसको फिटिंग करना बताते हैं, किस तरीके से इसको फिटिंग करना है। देखिए ये हमारा 6201 नंबर का बेरिंग है जो कि ये नीचे वाले हिस्से पे लगेगा और ये 6202 नंबर का है तो ये इस वाले पे लगेगा। और जो अपना ये स्प्रिंग है वो कहाँ पे लगेगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये जो स्प्रिंग है वो यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे, और फिर इसके ऊपर से बेरिंग लगेगा। तो कुछ इस तरीके से ये फिटिंग होगा। तो इसका पूरा सिस्टम बताता हूँ कि आप लोगों को क्या देखना है। आप लोगों को यहाँ पे अगर पंखा खोले उसके बाद देखा कि आपका पंखा जला है तो वहाँ पे आप लोगों को इसकी कॉइल को देखना कि ये कितनी कॉइल का है, मतलब कॉइल गिन लेना है कि इसमें स्लॉट कितने हैं, मतलब एक इस पंखे में स्लॉट कितने, मतलब कितना छेद का पंखा है। तो यहाँ पे पता चलेगा कि कितना छेद का है। तो इसके कॉइल को आप लोगों को गिन लेना है तो उसी से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पे कॉइल गिनना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब इस पर 14 कॉइल लगी हुई है बाहर साइड। तो अगर बाहर साइड 14 है तो अंदर साइड भी इसमें 14 ही होंगी। देखिए कुछ इस तरीके से काउंट कर लेना है कि अंदर साइड भी 14 है या फिर नहीं। तो अगर आप लोगों को अंदर बाहर दोनों में 14 दिख रही हैं, 14 कॉइल, तो आप लोगों को 14 ही कॉइल का स्टेटस लेना है। तो ये अपना 14 प्लस 14, मतलब 14 और प्लस 14 28 कॉइल का स्टेटस है। तो ये भी 28 कॉइल का स्टेटस है। तो इसको हम फिटिंग करेंगे। अगर 12 कॉइल को देखिए आप लोगों को 12 कॉइल का
12+12 का मिलेगा, 14+14 का मिलेगा, 16+16 का मिलेगा, 18+18 का भी मिल सकता है। मतलब जिस तरीके की कॉइल का हो उसी तरीके का अगर आप लोग स्टेटस डालते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का जो पंखा है वो स्पीड काफ़ी अच्छी रहेगी, और वहाँ पे जिस तरीके से वो पंखा पहले चल रहा होगा सेम उसी तरीके से फिर चलेगा। मतलब कि वहाँ पे वाट उसका नहीं बढ़ेगा। अगर आप लोग 12+12 कर रहे हैं तो उसके वाट कम हो जाएंगे, और ये 14+14 है तो इसका वाट थोड़ा से ज़्यादा रहेगा। तो चलिए इसको फिटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे इतना काम करने में मेरे को सिर्फ एक हथौड़ी और एक लकड़ी का यूज मैंने किया है। और यहाँ पे देखिए बेरिंग को कुछ इस तरीके से मैंने फिटिंग किया है। देखिए अंदर स्प्रिंग लगाया और यहाँ पे एक 6201 नंबर की बेरिंग को लगाया। यहाँ पे इसके साफ्ट में मैंने चेक किया, ये साफ्ट है अपना, और ये अपना स्टेटस है। तो ये पूरा स्टेटर और ये साफ्ट, तो साफ्ट पे मैंने बेरिंग लगा के देखा तो बेरिंग यहाँ पे अच्छी तरीके से अंदर जा रही थी। मतलब अपना जो बेरिंग है वो एकदम से ढीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए कि ठोकने के बाद भी ना जाए। मतलब मीडियम रहे कि अच्छी तरीके से इसको बैठ जाए टाइट हल्का सा। तो कुछ उस तरीके से आप लोगों को रखना है। तो अब यहाँ पे इसको फिटिंग करने में क्या है, इसका नीचे का पल्ला लेंगे। देखिए ये नीचे का पल्ला है और इसको यहाँ पे फिट करके देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे इसका रोटर लेना। देखिए कुछ इस तरीके का एक रिंग टाइप का आपका यहाँ पे इसके अंदर से निकलेगा, तो ये अपना रोटर है। तो इसको लगाना, बिना इसके लगाए जो पंखा है वो घूमेगा नहीं बिल्कुल भी। कितना भी आप लोगों का जो स्टेटस है वो सही हो, कनेक्शन सही हो, कैपेसिटर सही हो, फिर भी ये चलेगा नहीं अगर ये अपना रोटर नहीं लगेगा। तो अगर आप लोगों को देख लेना है कि रोटर में अगर जंग ज़्यादा लग रहा है तो उसको साफ़ कर देना है रेगमाल से। इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो सही है, तो इसको लगा देंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो सावधानियाँ वो क्या क्या देखना है, स्टेटर को देख लेना है कि कॉइल कहीं दबी तो नहीं है, स्टेटर से यहाँ पे कनेक्ट तो नहीं, मतलब पेपर में यहाँ पे टूट के इस बॉडी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका पंखा जो करंट है वो करंट को मार सकता है। तो ये सब देख लेना है, उसके बाद बैठा देना है। पहली बात तो अगर आप लोगों का जो स्टेटस है वो नया आएगा तो उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, वो पूरा एकदम ओके रहेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर का पल्ला लगाऊंगा। देखिए देखिए ये पंखा जो है फिटिंग हो चुका है। अब इसके जो स्क्रू हैं ये टाइट करने हैं। तो यहाँ पे जो पंखे पे है पूरा यहाँ पे कनेक्शन अब करना है, और इसके जो कनेक्टर है वो सारा कुछ मैंने बांध दिया है। और इसका देखिए जो पल्ला है पूरा टाइट कर दिया गया है अच्छी तरीके से। तो ये जो पंखा है अच्छी तरीके से यहाँ पे घूम भी रहा है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, एकदम अच्छी तरीके से, ना ही कोई आवाज़ है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एक 2.5 नंबर का हैवेल्स का जो कैपेसिटर है वो यूज किया है। तो अब इसके जो कनेक्शन है वो कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन किस तरीके से आप लोगों को करना है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों के पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से चेक करके इसका कॉमन निकाल लेना, और उसके बाद जो इसके कैपेसिटर के कनेक्शन है वो कर देने हैं कॉमन छोड़ के।
तो कॉमन वायर किस तरीके से निकालते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को 3 वायर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पे जो इसके ये वायर रहेंगे, इसके यहाँ पे जो वायर निकले हुए हैं इस पर आप लोगों को लगाना है। तो यहाँ पे आप लोगों को मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे देखना है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये एक ब्लू वायर है, अधिकतर यहाँ पे आप लोगों को जो कॉमन वायर है वो ब्लू वायर या रेड वायर कुछ इस तरीके के वायर देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमने एक वायर ब्लू वाले पे रखा और एक येलो वाले पे रखा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मतलब 0.309। तो उसके बाद यहाँ पे हमको ब्लैक वाले पे रखना है, तो यहाँ पे 0.223 मतलब इतना दिखा रहा है। उसके बाद आप लोगों को ये ब्लू वाला छोड़ना है और उसके बाद यहाँ पे ये येलो वाले पे और ब्लैक वाले पे रखना है, तो यहाँ पे 0.471। तो यहाँ पे रीडिंग जो कि सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये अपने दोनों वायर कैपेसिटर के हैं और ये अपना कॉमन वायर है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को मल्टीमीटर से इसी तरीके से पता चलेगा, जिस पे अपना रीडिंग ज़्यादा शो करेगा कुछ इस तरीके से। तो ये अपने दोनों कैपेसिटर के वायर हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम अपना रनिंग वायर कैसे पता करेंगे कि रनिंग वायर हमारा कौन सा है और हमारा जो स्टार्टिंग वायर है वो कौन सा है। तो अपना ये अपना को पता चल गया कि ये अपना कॉमन वायर है, तो इस पर एक वायर रखना है। और उसके बाद ये एक हमने ब्लू वाले मतलब येलो वाले पे रखा, येलो वाले पे अपने को 0.316 यहाँ पे दिखा रहा है रीडिंग। उसके बाद ये ब्लैक वाले पे 2 मतलब 0.224 दिखा रहा है। तो इस पे जिस पे रीडिंग ज़्यादा आएगा वो अपना रनिंग का वायर है। मतलब ये येलो वाले पे ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है तो ये अपना रनिंग का वायर है, मतलब कि ये अपना जो बाहर वाली कॉइल होती है ये वाली, तो ये इसका वायर है। तो चलिए इसका हम कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कनेक्शन आप लोगों को कुछ इस तरीके से करना है। ये कैपेसिटर के वायर किसी को भी कहीं पे बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कनेक्शन कुछ इस तरीके से करना है। हम अपना जो कॉमन वायर है इसको छोड़ देंगे और ये जो दोनों वायर हैं इस पे अपने को कैपेसिटर बांधना है। तो कुछ इस तरीके से बंध चुका है, कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे इसको चालू करके दिखाते हैं किस तरीके से ये चालू होगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को जो अपना मेन बिजली का वायर होता है 220 वोल्ट का, उसको क्या करना है कि एक वायर अपने को ये अपना ब्लू वाला कॉमन वाले वायर पे लगा देना है। उसके बाद ये दोनों वायर पे चेक करना है कि जिस पे अपना पंखा सीधा चलेगा उसी पे अपने को रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इसके अंदर एक स्क्रू ड्राइवर फंसा लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं स्टार्टिंग वाली वायर पे रखता हूँ, तो यहाँ पे जो फैन है वो उल्टा रन कर रहा है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके रनिंग वाले वायर पे रखते हैं। देखिए ये येलो वाला रनिंग वायर है, तो इस पर अपना जो पंखा है वो सीधा चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक सावधानी ये रखना है कि अगर हम स्टार्टिंग वायर पे पंखा को रन कराते हैं तो ये हमारा जो पंखा है बहुत ही जल्द यहाँ पे ये जल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को सावधानी रखना है और इस तरीके से चेक करते समय भी आप लोगों को अच्छी तरीके से सावधानी रखना है, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे करंट लग सकता है। तो देखिए आप लोगों को इसका करंट किस तरीके से चेक करना है। अपना कॉमन वायर यहाँ पे बंधा हुआ है, तो बॉडी यहाँ पे आप लोगों को स्क्रू ड्राइवर के यहाँ पे प्लास्टिक बेटी पे ही पकड़ना है और उसके बाद बॉडी पे टच करना है। अगर यहाँ पे आप लोगों को स्पार्क समझ में आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर जो करंट है, इसके अंदर कोई भी स्पार्क नहीं है, तो इसके अंदर करंट नहीं है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो इसका ये येलो वाला अपना मेन है। तो इसका जो ब्लैक वाला वायर है ये वाला स्टार्टिंग वाला, इसको अपने को बीच वाले पॉइंट पे कनेक्टर पे कनेक्ट करना है या फिर इस पर टेप मार देना है। तो कुछ इस तरीके से पूरा जो सीलिंग फैन का
पूरा सिस्टम था, इसका स्टेटर किस तरीके से फिट करते हैं, बैरिंग किस तरीके से फिट करते हैं, मतलब पूरा शुरू से लगा के लास्ट तक मैंने दिखा दिया किस तरीके से पूरा ये फिटिंग होता है। तो कंप्लीट वीडियो ये इसका हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को इसका जो मेन यहाँ पे सिस्टम कितने कितने का आप लोगों को इसका सामान मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो सारा कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे अगर तुम इसका बैरिंग खरीदते हैं, अगर आप लोग थोक में खरीदते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को रेट काफ़ी कम मिल सकता है। अगर एक दो बैरिंग खरीदते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का रेट इसका ज़्यादा मिलेगा, मतलब वहाँ पे आप लोगों को बैरिंग की कंडीशन के हिसाब से भी इसको मिल सकता है। या फिर आप लोगों को 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये इस तरीके से आप लोगों को बैरिंग मिल सकते हैं। अगर आप लोग अच्छी बैरिंग लेते हैं तो वहाँ पे अगर काफ़ी सारी बैरिंग लेते हैं तो वहाँ पे रेट आप लोगों को कम मिलेगा। इसी तरीके से आप लोग अगर स्टेटस कई खरीदते हैं, एक साथ अगर कई स्टेटस खरीदते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का दाम 250 से 300 के बीच में मिल जाएगा। और उसके बाद जो कैपेसिटर है आप लोगों को अगर ज़्यादा में खरीदते हैं तो वहाँ पे 30 से 50 रुपये तक के मिल जाएंगे। जितने अच्छे आप लोग यहाँ पे कैपेसिटर खरीदेंगे उतना ही आप लोगों को रेट वहाँ पे देना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरीके से सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ये जो कनेक्टर है 20 से 30 रुपये का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ये पूरा जोड़ लेना कि किस तरीके से खर्चा आ रहा है। और आप लोग इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आप लोग घर पर ही रिपेयरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अगर आप लोग नए भी हो तो, लेकिन अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है, सावधानी किस तरीके से रखना है। तो चलिए आप लोगों को पूरा सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करना ताकि दूसरे लोगों को भी मदद मिल सके। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने घर पर ही कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में। अगर आप लोग दुकान पे जाके इसको कंप्लीट करवाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।